जय गजानन श्री गणेश। स्वागत है आप सभी का गणेश तत्वज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज हम गणेश उत्सव के इतिहास के विषय में चर्चा करने वाले हैं। इतिहास प्रायः दो प्रकार की होती है, एक पुरातन इतिहास और एक आधुनिक इतिहास। गणेश उत्सव का भी पुरातन एवं आधुनिक दोनों ही इतिहास मौजूद है। पुरातन इतिहास पर गणेश चतुर्थी यानी 10 सितंबर को इस विषय पर चर्चा किया जाएगा, किंतु आज हम गणेश उत्सव के आधुनिक इतिहास पर चर्चा करने वाले हैं। गणेश उत्सव में प्रायः यह देखने को मिलता है कि इस उत्सव में युवा वर्ग बढ़ चढ़कर भाग लेता है, चाहे पूजा के लिए धन इकट्ठा करना हो या पंडाल सजाना हो या श्री गणेश की प्रतिमा लाना हो या उनकी प्रतिमा विसर्जन हेतु लेकर जाना हो। हर चीज़ में युवा वर्ग बढ़ चढ़कर इस उत्सव में भाग लेता है। ऐसा क्यों? इसके लिए हमें कुछ समय पीछे जाना होगा। जब हमारा देश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स के हाथ में था, जब हमारा देश गुलाम था, जब लोग एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते थे, अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो की नीति के तहत हमारे भारतीय समाज को एक दूसरे से विलग किया। उस समय पर जब अंग्रेज़ों ने हमारी देश की आर्थिक स्थिति को बहुत नुकसान पहुंचाया था और जब अंग्रेज़ों ने हमारी भारतीय संस्कृति में फूट डालकर उस भारतीय संस्कृति को ख़त्म करने के इरादे से, ख़त्म करने के उद्देश्य से वह जब काम कर रहे थे, उसी समय जब हमारा समाज टूट चुका था, तभी एक ऐसे महापुरुष ने देश को जोड़ने का काम किया। वह थे माननीय महामना बाल गंगाधर तिलक जी, जिन्होंने स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, अर्थात स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे प्राप्त करके रहूँगा, ऐसा उद्घोष माननीय बाल गंगाधर तिलक जी ने करके हमारे समाज को जोड़ने का एक प्रयास किया। एक दिन की बात है कि जब भारतीय समाज की यह दुर्गति एवं अंग्रेज़ों को हमारे देश में शासन करता हुआ देख जब बाल गंगाधर तिलक जी का मन दुखी हो चुका था, तब वह भगवान श्री गणेश के दर्शन हेतु गए और उन्होंने अपने मन को शांत करने हेतु श्री गणेश की पूजन कर उनका दर्शन किया। जब उन्होंने श्री गणेश की प्रतिमा, श्री विग्रह का दर्शन वह कर रहे थे, तभी उनकी दृष्टि श्री गणेश के हाथ में रखी लड्डू के ऊपर गई और बाल गंगाधर तिलक जी ने सोचा कि यह लड्डू कई सारे बूंदी के दानों को मिलाकर बनाया जाता है। लड्डू के बनने के पूर्व यह दाने, यह बूंदियाँ कितनी बिखरी हुई होती है, अलग अलग होती है, और हमारा समाज भी आज इसी प्रकार बिखरा हुआ है और इन्हें लड्डू के समान एक करने के लिए श्री गणेश ही मेरी सहायता करेंगे। तब बाल गंगाधर तिलक जी ने श्री गणेश का आशीर्वाद लिया और कहा कि अब मैं श्री गणेश के माध्यम से ही इस समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम करूंगा। तब उन्होंने गणेश उत्सव को व्यापक रूप से आयोजित करने का प्रण लिया। पहले गणेश चतुर्थी की पूजा केवल घरों तक ही सीमित थी। लोग अपने अपने घर में गणेश चतुर्थी की पूजा किया करते थे। जो बड़ी जाति के लोग होते थे वे पूजा में दलितों को नहीं बुलाया करते थे। उस समय जाति पाति, छुआछूत जैसी दुर्भावना हमारे समाज में व्याप्त थी। तब तिलक जी ने सोचा कि जब तक यह बुराई हमारे देश से नहीं खत्म होगी, समाज में एकता नहीं आ सकती। तब इस दुर्भावना को खत्म करने के लिए बाल गंगाधर तिलक जी ने गणेश उत्सव के इस पर्व को घरों से निकालकर पंडालों, मंडलों एवं गणेश पूजन का आयोजन व्यापक पैमाने पर करना शुरू किया, जिसमें लोगों की एकता होनी जरूरी थी और जिससे लोगों में एकता आई और उन्होंने अंग्रेज़ों की कड़ी पाबंदी की। कोई एक साथ किसी उत्सव को ना मना सके, इकट्ठा ना हो सके, ऐसी कड़ी पाबंदी की परवाह किए बिना तिलक जी ने गांव-गांव जाकर लोगों में गणेश उत्सव को इस व्यापक रूप में मनाने का आग्रह किया। तब लोग उनकी प्रेरणा से एक साथ जाति पाति की भावना को भूलकर अंग्रेज़ों से ना डरते हुए एक साथ सामूहिक रूप से श्री गणेश का पूजन उन्होंने मंडलों एवं पंडालों में करना प्रारंभ किया। इसमें तिलक जी के मुख्य अस्त्र थे युवा।
तिलक जी युवा वर्ग को प्रेरित करते थे और युवाओं की एक टोली, एक समूह लोगों को इसके प्रति तैयार करती थी और इन्हीं युवाओं ने स्वदेशी आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक जी का साथ दिया। इसलिए आज भी गणेश उत्सव में युवा वर्ग का योगदान अधिक देखा जाता है। देश की स्वतंत्रता आज़ादी में गणेश उत्सव का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि समाज को एक कर देश, स्वदेशी सामग्री, धर्म, ईश्वर से जोड़कर लोगों में सद्बुद्धि जागृत कर अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ना इसी उत्सव ने सिखाया। आज भी लोग किसी प्रकार का ऊंच नीच, जाति पाति, मत पंथ संप्रदाय की भावना से ऊपर उठकर एक साथ इस पर्व को मनाते हैं। इस देश को जगाने, अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम की भावना को जगाने का काम यदि किसी ने किया है तो वह माननीय बाल गंगाधर तिलक जी ही हैं। तिलक जी ने स्वदेशी सामग्रियों का प्रयोग करवाया और विदेशी सामग्रियों का बहिष्कार किया। स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना अगर किसी ने सिखाया है तो वह केवल और केवल बाल गंगाधर तिलक जी ही हैं। बाल गंगाधर तिलक जी ने अंग्रेजों की कारखानों में बनी चीनी, शक्कर तक का बहिष्कार कर स्वदेशी गुड़ का प्रयोग करना हमें सिखाया। जीवन के अंतकाल में स्वदेशी आंदोलन की जिम्मेदारी महात्मा गांधी को सौंपकर वह मुक्त हो गए। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि तिलक जी ने गणेश उत्सव के पर्व को ही क्यों चुना। लोगों को एक करने के लिए उन्हें अन्य त्योहारों को क्यों नहीं चुना? इसका उत्तर इतना ही है कि उन्हें इसकी प्रेरणा श्री गणेश से ही मिली, क्योंकि गणेश, गणपति का अर्थ ही है कि जो सभी गणों एवं सभी समूहों का राजा हो, और राजा का काम है समाज को एक रखना, और श्री गणेश एकता एवं संगठन की शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए इस गणेश उत्सव को ही बाल गंगाधर तिलक जी ने समाज को एक करने के लिए चुना। इस कहानी से एक और शिक्षा लेने योग्य है कि बाल गंगाधर तिलक जी जब भी श्री गणेश की श्री विग्रह, उनकी प्रतिमा का दर्शन करते थे तो वह श्री गणेश के एक एक अंगों का दर्शन करते थे कि उन्होंने किस रंग का वस्त्र पहना हुआ है, कौन कौन से आयुध उन्होंने धारण किए हुए हैं। तिलक जी यह सब बड़े प्रेम एवं ध्यान से देखते थे और उनकी इसी गुण के कारण श्री गणेश की हाथ में रखे लड्डू से प्रेरित होकर उन्होंने इस बिखरे हुए समाज को जोड़कर अंग्रेज़ों की गुलामी से हमें मुक्ति दिलाई और अंग्रेज़ों की गुलामी इस दास्ता से मुक्त करा सके। इसलिए जब भी श्री गणेश या किसी भी देवता के मंदिर आप जाएं तो अन्य स्थानों से अपने मन को हटाकर केवल भगवान की प्रतिमा का दर्शन करने में ही अपने मन को केंद्रित करें, जिससे हमें भी कोई प्रेरणा, कोई सीख अवश्य मिलेगी। क्योंकि प्रत्येक देवता का एक स्वरूप होता है और प्रत्येक देवता का वह स्वरूप हमें कुछ सिखाता है। इसलिए भगवान के श्री विग्रह का दर्शन उचित प्रकार से अवश्य करें। तो आज हमने देखा कि किस प्रकार हमारे पूर्वजों एवं महापुरुषों ने संघर्ष करके इस गणेश उत्सव को करने का आनंद हमें दिया है। इसलिए इस गणेश चतुर्थी हम सभी यह प्रण लेते हैं कि इस उत्सव के रूप को विकृत नहीं होने देंगे, नशीली चीज़ों का सेवन कर उत्सव में शामिल नहीं होंगे। श्री गणेश की पूजा हम शास्त्रों के अनुसार विधि विधान से मर्यादा में रहते हुए संपन्न करेंगे और तिलक जी के इस संघर्ष का सम्मान करते हुए अपने देश एवं संस्कृति से प्रेम करेंगे। तो इस प्रकार हमने आज गणेश उत्सव के आधुनिक इतिहास पर चर्चा किया। आने वाले दिनों में हम गणेश उत्सव के पुरातन इतिहास पर भी चर्चा करेंगे। आप इसी प्रकार हमारी वीडियो को देखने के लिए गणेश तत्वज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि आप गणेश चतुर्थी के इस महत्व को समझ सकें कि किस प्रकार इस उत्सव ने नई चेतना एवं क्रांति लाकर हमारे समाज को संगठित किया। तब तक के लिए जय गजानन, श्री गणेश।